के साथ मैं हूं फिजा काज़मी। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पिछले साल सचिन पायलट समर्थक कांग्रेसी विधायकों ने बगावती रुख अख्तियार कर चुनौती खड़ी कर दी थी। एक साल के बाद फिर से गहलोत सरकार के खिलाफ पार्टी विधायकों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। पिछले एक महीने में कांग्रेस के 8 विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर करते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में ताजा मामला पूर्व मंत्री और विधायक भरत सिंह का आया है, जिन्होंने अपनी ही सरकार के खाद्य मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भरत सिंह ने कोटा के पुलिस आईजी को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नरेश मीणा के खिलाफ हिस्ट्री शीटर खोला जा रहा है, जबकि वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। ये सब कराने वाले खाद्यान्न मंत्री प्रमोद जैन भाया के बारे में पूरा राजस्थान जानता है। वो कैसे व्यक्ति हैं? इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे चिट्ठी में भरत सिंह ने खाद्यान्न मंत्री प्रमोद जैन भाया को खान माफिया तक बता दिया था। आपको बता दें कि भरत सिंह से पहले अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार करने वाले विधायकों में शामिल कांग्रेस के 3 विधानसभा सदस्यों सदन में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विधायकों के साथ भेदभाव करने और उनकी आवाज दबाने के प्रयास का आरोप लगा चुके हैं। इसमें पूर्व मंत्री रमेश मीणा, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और मुरारी लाल मीणा शामिल थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी भी राजस्थान सरकार के कामकाज पर अपना असंतोष जता चुके हैं। रमेश मीणा ने आरोप लगाया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के विधायकों की ना तो सरकार में सुनवाई हो रही है, ना ही संगठन में, और वो इस बात को पार्टी आलाकमान तक ले जाएंगे। बागी रुख अख्तियार करने वाले पूर्व मंत्री रमेश मीणा, विधायक मुरारी लाल मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी हैं। इन तीनों विधायकों ने पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का साथ दिया था। गौरतलब है कि विधानसभा में 50 विधायकों को बिना माइक वाली सीट दिए जाने का मुद्दा गरमाया था। इससे पहले इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस विधायक रमेश मीणा के बीच बहस हुई थी। रमेश मीणा ने विधानसभा के बाहर कहा था कि मैं अपनी समस्याओं के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलूंगा। मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन अगर वो भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मैं इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा था कि शुरुआत से ही भेदभाव किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी स्तर तक आवाज उठाई गई है। मीणा ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा था कि मेरे क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं जिन्हें मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में सरकार में कोई लोगों को काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था कि पार्टी के नेता SC, ST और अल्पसंख्यकों को कांग्रेस की रीढ़ मानते हैं, लेकिन विधानसभा सरकार और पार्टी स्तर पर ही इस रीढ़ को कमजोर किया जा रहा है। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया था कि विधानसभा में कुछ चुनिंदा लोगों को ही बोलने की अनुमति है। सोलंकी ने कहा था कि एक तरफ आप मानते हैं कि अजा जजा और अल्पसंख्यक कांग्रेस की रीढ़ हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं के विधायकों को कमजोर करते हैं। दोनों चीजें साथ साथ तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए जिन 50 विधायकों को विधानसभा में बिना माइक की सीटें दी गई हैं, उनमें से ज्यादातर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस तरह से कांग्रेस के 8 विधायक बागी रुख अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। राजस्थान में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के प्रचार खत्म होने में अब केवल
6 दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के उपचुनाव से दूरी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में राजसमंद पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले पर अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे पारिवारिक कारणों से फिलहाल प्रचार नहीं कर रही हैं। उपचुनाव से उनकी दूरी की वजह सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक है। अभी 15 अप्रैल तक चुनाव का प्रचार होना है, ऐसे में अभी वो प्रचार कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस का भ्रामक प्रचार है। दरअसल राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार अभियान में वसुंधरा राजे कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर जारी किए गए पोस्टर में भी राजे की कोई तस्वीर नहीं है। हालांकि पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम जरूर शुमार है, लेकिन राजे ने अब तक चुनावी रण में उतरकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं किया है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की पुत्र वधू की तबीयत खराब है, इसकी वजह से वो अब तक चुनावी रण में नहीं उतरी है। वहीं दूसरी ओर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे सत्ता संगठन में साइडलाइन किए जाने से खफा है। इसकी वजह से उपचुनाव में वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए मैदान में नहीं उतरी है। उन्होंने अब तक पूरे चुनाव से दूरी बना रखी है। राजसमंद आए पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। पूनिया ने कहा है कि राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में माइनिंग कारोबार होता है। ऐसे में राजस्थान सरकार के खाद्यान्न मंत्री प्रमोद जैन यहां खान कारोबारियों को परेशान कर दबाव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा और वोटिंग के वक्त राजसमंद की जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। इससे पहले सतीश पूनिया ने सहारा में लादूलाल पितलिया विवाद पर भी अपनी बात साझा की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस पूरे तथ्य को जनता के सामने गलत तरीके से पेश किया है। कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। इसको लेकर पितलिया ने भी अपनी सफाई पेश कर दी है। ऐसे में अब जनता कांग्रेस की झूठी साजिश के झांसे में नहीं आएगी। अब राजस्थान में होने वाले ये 3 सीटों पर उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, वहीं कांग्रेस भी अपने सरकार को बचाने और गुटबाजी में फंसी कांग्रेस से निकलने का बस यही आखिरी सहारा जीत के रूप में देख रही है। अब राजस्थान में आगे की सियासत को अपने पाले में बनाए रखना है तो जरूरी है कि अशोक गहलोत को पार्टी को मजबूती देना और अंदरूनी फूट को दूर करना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।